अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपको ले चलेंगे एक हैरत अंगेज़ सफ़र पर, जहां आप देखेंगे कि किस तरह जदीद तरीन गाड़ियाँ सिर्फ रवायती सड़कों पर नहीं बल्कि हवाओं में भी सफ़र करने की सलाहियत रखती हैं। ये वीडियो आपको मुस्तकबिल की सवारियों के बारे में बताएगी, जिन्हें बनाने में जदीद तरीन खुद कार टेक्नोलॉजी और माहौल दोस्त हल शामिल हैं। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह इन गाड़ियों ने रवायती डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी से हटकर एक नई सिमत अपनाई है, और ये न सिर्फ हमारी सवारी के तजर्बे को बेहतर बनाती है बल्कि हमें जदीद दुनिया में एक नया दौर फराहम करती है। आए इस सफ़र का हिस्सा बने और दरियाफ़त करें कि अगली नस्ल की गाड़ियाँ क्या कुछ हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ ला सकती है। आपको इनमें से कुछ गाड़ियाँ ज़मीन पर चलती नज़र आएंगी तो कुछ को आसमानों में परवाज़ करते हुए देखकर आप दंग रह जाएंगे। तैयार हो जाए, क्योंकि ये वीडियो आपको मुस्तकबिल की एक ऐसी झलक दिखाएगी जो आज से चंद सालों में हकीकत बनने वाली है। स्काई ट्रेन। चीन की स्काई ट्रेन टेक्नोलॉजी का आगाज़ हालिया दहाइयों में हुआ। ये जदीद ट्रांसपोर्टेशन निज़ामों में से एक अहम कदम है। स्काई ट्रेन बुनियादी तौर पर एक इलेक्ट्रिक मोअल्लक गाड़ी है जो हवा में मोअल्लक पटरियों पर चल सकती है। इसका मकसद शहरों में ट्रैफिक के मसाइल को कम करना और ट्रांसपोर्टेशन के निज़ाम को मौसर बनाना है। चीन में स्काई ट्रेन के मनसूबों पर काम 2010 की दहाई में शुरू हुआ। यह ख्याल जर्मनी और जापान जैसे ममालिक के मोअल्लक ट्रेन सिस्टम से लिया गया, मगर चीन ने इसे अपने शहरियों और इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक डालकर बेहतर बनाया। 2016 में चीन ने चिंगडू में पहली बार स्काई ट्रेन के तजर्बाती मंसूबे का आगाज़ किया। इसको सस्पेंडर रेल ट्रांजिट के नाम से जाना जाता है। चीन ने स्काई ट्रेन के लिए जदीद टेक्नोलॉजी जैसे कि लिथियम बैटरी या मकनातीसी इंजन और खुद कार कंट्रोल सिस्टम मुतारफ़ करवाए। इसका मकसद कम लागत में ज़्यादा मुसाफरों को तेज़ रफ्तार सहूलत फराहम करना है। 2021 में CRRC ने चाइना रेलवे रूलिंग स्टॉक कॉरपोरेशन का ऐलान किया। इसने दुनिया की तेज़ तरीन स्काई ट्रेन बनाई है, जो कि 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती है। ये ट्रेन सड़कों से ऊपर चलती है, जिससे ट्रैफिक जाम का मसला हल होता है। स्काई ट्रेन कम तवानाई खर्च करती है और माहौल दोस्त है। ये निज़ाम तेज़ी से तैयार किया जाता है और शहरों में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर के पास दबाव कम करता है। आज चीन मुख्तलिफ शहरों में स्काई ट्रेन मनसूबे मुतारफ़ करवा रहा है, ताकि मुस्तकबिल में बड़े शहरों में ट्रांसपोर्टेशन के निज़ाम को बेहतर बनाया जा सके। ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ चीन बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक के लिए भी एक मिसाल बन चुकी है। रोबोटैक्सी। चीन में रोबोटैक्सी टेक्नोलॉजी की तरक्की पिछली दहाइयों में तेज़ी से हुई। है खुद कार गाड़ियाँ सेंसर AI से लेस और जदीद नेविगेशन सिस्टम की मदद से बगैर ड्राइवर के सड़कों पर चलती है। चीन ने इस मैदान में दुनिया के दीगर ममालिक के साथ सख्त मुकाबला करते हुए नुमाया कामयाबियाँ हासिल की है। चीन में खुद कार गाड़ियों पर तकनीक 2015 के बाद तेज़ी से शुरू हुई, जिसमें चीन की बड़ी कंपनियां बाइडो, अलीबाबा, डीडी चुंगसिंग जैसी कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। आज चीन के कई बड़े शहरों जैसे बीजिंग, शिंजन और क्वांगजो में रोबोटैक्सी फ़ाल है। बाइडो रोबोटैक्सी के शोबे में अमेरिका के बाद चीन दूसरा सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है, और मुस्तकबिल में यह सनत चीन के शहरों में ट्रांसपोर्टेशन के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सकती है। एक्सपैंग X3 एक जदीद इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो एक्सपैंग चीनी कंपनी ने तैयार की। ये गाड़ी रोड और हवा दोनों में चल सकती है, यानी एक फ्लाइंग कार है। एक्सपैंग एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो X3 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम ज़मीन पर चलने के साथ साथ हवा में भी उड़ सकती है। ये गाड़ी दो अफराद के लिए बनाई गई है। इसमें 8 प्रोपेलर्स लगाए गए हैं जो कि इसे हवा में उड़ने और ज़मीन पर उतरने में मदद देते हैं। 2022 में एक्सपैंग ने ये अपना एक नया मॉडल मुतारफ़ करवाया। इसके बाद इसकी परवाज़ के टेस्ट किए गए। गाड़ी का मकसद शहरी इलाकों में ट्रैफिक के भीड़ को कम करना और लोगों को तेज़ और मौसर सफ़र फराहम करना है। ताहम ये गाड़ी अभी मार्केट में नहीं आई। BYD ने अपनी प्रीमियम ब्रांड यांगवांग U8 नामी इलेक्ट्रिक गाड़ी 5 जनवरी 2023 को मुतारफ़ करवाई। यह गाड़ी 4 इलेक्ट्रिक मोटर पर मुश्तमिल है, जो मजमूई तौर पर तकरीबन 1200 हार्स पावर फराहम करती है। यह गाड़ी 0 से 100 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार सिर्फ 3.6 सेकंड में हासिल करती है। यांगवा की कीमत 10,98,000 चीनी युआन मुकर्रर की गई, जो इसकी तारफ़ी की वक़्त पर चीन की सबसे महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में से एक थी। ये गाड़ी ऑफ-रोड खसूसियात जैसे कि टैंक टर्न और पानी में तैरने की सलाहियत रखती है, जो इसे मुनफरद बनाती है।
दोस्तों बात करते हैं हाई स्पीड ट्रेन की। HSR चीन की हाई स्पीड ट्रेन दुनिया के सबसे बड़े और जदीद रेल नेटवर्क्स में से एक है, जिसने गुज़िश्ता 2 दहाइयों में अपनी रेल टेक्नोलॉजी में गैर मामूली तरक्की की है और आज ये दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार और वसी रेल नेटवर्क का मालिक है। चीन ने हाई स्पीड रेल के मंसूबे का आगाज़ 2008 में बीजिंग तियानजिन इंटरसिटी लाइन से किया, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 350 किलोमीटर फी घंटा थी। इसके बाद चीन ने तेज़ी से तरक्की करते हुए हज़ारों किलोमीटर के कई ट्रैक बिछाए। अब इस तक चीन की हाई स्पीड रेल नेटवर्क 40,000 किलोमीटर से तजावज़ कर चुका है, जिसकी लंबाई ये दुनिया की मजमूई हाई स्पीड रेल नेटवर्क का तकरीबन 2 तिहाई हिस्सा बनता है। चीन ने 2024 में CR-450 नामी बुलेट ट्रेन मुतारफ़ करवाई है। यह ट्रेन चीन की जदीद रेल टेक्नोलॉजी की अक्कासी करती है और कई खसूसियात में दुनिया भर की ट्रेनों से आगे है। इस ट्रेन की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 450 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार है, जो कि कमर्शियल ऑपरेशन में 400 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। नए मॉडल की बदौलत बीजिंग से शंघाई तक का 1200 किलोमीटर का यह सफ़र 2 घंटों में मुकम्मल किया जाता है। एरोमेटिक डिज़ाइन की CR-450 की शक्ल हवाई जहाज़ जैसी है, जो हवा के दबाव को कम करके ज़्यादा रफ्तार फराहम करती है। इस ट्रेन की बॉडी में एल्यूमीनियम अलॉय इस्तेमाल किया गया है, जो इसे हल्का बनाता है, जिससे तवानाई की बचत होती है। इस ट्रेन में जदीद सस्पेंशन सिस्टम, वाइब्रेशन कंट्रोल, शोर कम करने वाली टेक्नोलॉजी मौजूद है, जो सफ़र को आरामदा बना देती है। हाई स्पीड रेल नेटवर्क ने चीन में शहरों के दरमियान सफ़र को आसान बनाकर मैशियत को फ़रोग़ दिया है। यह टेक्नोलॉजी रवायती ईंधन की बजाय बिजली पर चलती है, जिससे कार्बन का अखराज कम होता है। चीन का हदफ दो चीन हाई स्पीड रेल के मंसूबे को दूसरे ममालिक में भी बरामद कर रहा है। एशिया यूरोपीय ममालिक में हाई स्पीड रेल के मंसूबे जारी है। चीन की हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी न सिर्फ मुल्की मैशियत को फ़रोग़ दे रही है, बल्कि ये दुनिया के लिए एक मिसाली मॉडल बन चुकी है। 2025 तक हाई स्पीड रेल नेटवर्क को 50,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाने का है। नए रूट्स पर मज़ीद सरमायाकारी की जा रही है, जिसमें जनूबी और मगरबी चीन के कम तरक्की याफ्ता इलाके शामिल हैं। दोस्तों आप बात करते हैं BYD, जिसका मतलब है बिल्ड योर ड्रीम। एक चीनी मल्टीनेशनल कंपनी है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बैटरियों की तैयारी में महारत रखती है। 1995 में कायम होने वाली यह कंपनी तेज़ी से तरक्की करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाली कंपनी बन चुकी है। इस कंपनी ने शुरुआत में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से की और बाद में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कदम रख और अब ये दुनिया की सबसे बड़ी प्लग इन इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी बन चुकी है। अब बात करते हैं इसके अहम मॉडल्स। इसके अहम मॉडल है BYD हान EV और BYD सीगल्स। BYD EV हान ये सीडन अपनी अला कारकर्दगी और जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से मशहूर है। 2022 में ये दुनिया की सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों में शामिल थी। BYD सीगल ये एंट्री लेवल की इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जिसकी कीमत तकरीबन $11,000 है, जो इसे बजट के लिहाज से खरीदारों के लिए पुरकशिश बनाती है। BYD ने आलमी सतह पर अपनी मौजूदगी को मुस्तहकम किया, खासतौर पर यूरोप और एशिया में। ताहम ये गाड़ियाँ अभी तक अमेरिका और कनाडा में दस्तयाब नहीं है। BYD का पाकिस्तान में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए कराची से एक कार प्लांट कायम करने का ऐलान किया, जो मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनत के लिए एक मुस्बत कदम है। BYD का मकसद इलेक्ट्रिक गाड़ियों की आलमी मार्केट में अपनी पोजीशन को मज़ीद मुस्तहकम करना और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के फ़रोग़ में किरदार अदा करता है। ये थी दोस्तों आज की दिलचस्प इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।